नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और कुल टॉक्स विद कुलदीप शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय देना हमको कम पड़ जाएगा। आपने इनको कई सारी मूवीज में देखा होगा, बहुत टीवी शोज में देखा होगा, थिएटर करते देखा होगा, और जिन्होंने दुनिया भर में जितने भी पांडे लोग थे उनके पीछे जी लगवाया, सबको रिस्पेक्ट दिलवाई। मेरे साथ मौजूद है ब्रिलियंट एक्टर हेमंत पांडे जी। सर, आपका कुल टॉक्स विद कुलदीप शो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मैं बात करूं ऑफिस ऑफिस की, तो उसमें आपका जो किरदार था वो एक बहुत बड़ा आइकॉनिक, कहा जाए तो लेजेंडरी बन गया है। और आपके किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो दरअसल उस दौर में जब हम ऑफिस ऑफिस कर रहे थे तो वो नॉर्मल टीवी सीरियल जैसे कर रहे थे वैसे ही उस सीरियल को भी लिया हमने, उस शो को भी लिया। लेकिन दूसरे तीसरे एपिसोड से ही जो है लोगों में वो ऐसा प्रसिद्ध हुआ कि वो अपने आप में एक मिसाल जी। बनता चला गया और काफी 7-8 साल तक हमने उस ऑफिस ऑफिस को किया। और बहुत मजेदार कार्यक्रम था वो, बहुत अच्छा अपने लिए सीखने को भी उसमें बहुत कुछ मिला। अपनी उतनी बढ़िया टीम थी ना, तो हमारी पॉलिशिंग होने का हमारे लिए सबसे अच्छा यही था मौका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लोगों को एंटरटेन करने का जो ड्राइव है इस इंडस्ट्री में, तो क्या है ये सर ड्राइव? व्हाट इज मोटिवेशन दैट ड्राइव्स यू कंटेंट, मोर कंटेंट फॉर दिस सर? देखिए, मोटिवेशन तो हर आदमी का अपना अपना है, हर आदमी का अपना अपना इस फील्ड में आने के लिए भाग्य है, हर आदमी के कर्म हैं, वो सब काउंट करते हैं। वो कोई एक किताब पढ़ करके आप इस फील्ड में आएंगे और सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जी। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और ये भी कोई साधु संत की तपस्या से कम नहीं है ये फील्ड। हमको आज 34-35 साल हो गए उत्तराखंड से जब निकले थे तब से लेके अब तक। तो अभी भी ऐसा एकदम लग रहा है कि एकदम जब शूटिंग में जाते हैं तो जैसे पहला दिन हो उस खुशी से जाते हैं। जी। तो इसलिए वो जोश बना हुआ है, लेकिन इस जोश को बनाए रखने के लिए ऐसे काम हर किसी को मिले, वो सबके अलग अलग भाग्य की बात बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, सर्वाइवल की हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में आपसे बेहतर कौन जान पाएगा सर कि इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए टू सर्वाइव फॉर सो लॉन्ग? है। देखो, ऐसा कोई किताब नहीं है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं किताब पढ़ के, डॉक्टरी कर सकते हैं किताब पढ़ के, लेकिन किताब पढ़ के एक्टिंग की भी आप एक्टर नहीं बन सकते, ये भी बात सकते हैं। वो अंदर का भाव, आपकी पवित्रता, आपकी प्योरिटी, आपके सोल की प्योरिटी, आपके सोच की प्योरिटी, वो सब कुछ भी इस फील्ड में आने और सफल होने पर निर्भर करता है। आपकी जो प्योरिटी का जो अंश है वो कितना और किस लेवल तक है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक एक्टर के लिए प्रतिभा और प्रशिक्षण कितना अधिक अधिक महत्वपूर्ण होता है, आपको क्या लगता है सर? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रेनिंग के बल पर आज आतंकवादी लोग आत्मघाती बम बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग के बल पे अच्छे इंसान बन सकते हैं, ट्रेनिंग के बल पे अच्छे एक्टर बन सकते हैं। ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, एक आपके परफॉर्मेंस से अगर पब्लिक का नकारात्मक रिस्पॉन्स आपको मिलता है तो आप उनको क्या प्रतिक्रिया, क्या देते हैं? देखो, एक तो हम अपने आप को उतना बड़ा ही नहीं मानते कि कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाएं या हमारी कोई बुराई करे तो हम दुखी हो जाएं। जी। हमने या तो अपने आप को उस श्रेणी में माना ही नहीं है। जी। हम तो आलू हैं, मतलब सब्जी में भी डाल लो, भिंडी में डाल लो, प्याज में डाल लो, मटन में डाल लो, आलू के चिप्स बना लो, वेफर है वो खा लो, उबला आलू खा लो। वो हम तो अपने आप को ऐसा कोई बहुत बड़े लेवल पे सोचते भी नहीं, ना मानते हैं। और कोई बोलता कुछ है तो उसका दुख भी नहीं मनाते, और अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं करते। बिल्कुल सर, समभाव के साथ उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, एक आपका एक बिन बुलाए बाराती में एक डायलॉग है बबीता का, मुझे वो मैं बहुत वाह, पसंद। वो हाँ बहुत पसंद बढ़िया है। पिक्चर। एक तारक मेहता में जेठालाल बबीता से है और बिन बुलाए बाराती में आप बबीता से है। तो वो एक दो डायलॉग की झलक आपको सुना दे हमारे दर्शकों हाँ, को। उसमें वही, उसका वही तकिया कलाम था ना कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो इसलिए बोल रहा हूँ मेरा मुंह मत खुलवाओ। जी, जी, बिल्कुल सर। सर, आज सतीश कौशिक जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो उनके लिए दो शब्द आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के सर?
सतीश कौशिक जी की आत्मा की शांति के लिए उनको ईश्वर अपनी जगह पे उचित स्थान दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरा भी एक कलाकार के रूप में उनके साथ काफी रिश्ता रहा है। एक पिक्चर थी तुषार कपूर जी की पहली पिक्चर, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, और बड़ी हिट पिक्चर थी वो उस वक्त की। तुषार की पहली फिल्म थी, करीना और तुषार उसमें थे। तो उस फिल्म को मैं काम करने का अवसर सतीश कौशिक जी के साथ मिला। फिर एक फिल्म आई थी मिलेंगे मिलेंगे, उसमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और कुछ शोज हमने आपस में एज एन एक्टर काम किए साथ में। उसके अलावा टीवी का एक बहुत बढ़िया शो था मालिनी अय्यर श्रीदेवी जी के साथ, उसमें काम किया। तो वो और सतीश जी के साथ मतलब एक कलाकार के रूप में मेरी छोटे रूप में शुरुआत हुई थी, और उस छोटे से रूप में रहते हुए भी उनके साथ तमाम फिल्मों में अच्छे, बधाई हो बधाई एक पिक्चर थी, राइटर का रोल दिया था उन्होंने। तो मुझे बड़ा पसंद करते थे, और तमाम जहां जहां उनकी फिल्म होती थी उस दौर में मुझे भी बुलाते थे। तो मेरे लिए खुशी की बात थी, एक कमाई होती है एक एक्टर की कि एक डायरेक्टर आपको पसंद करने लगा। ऐसे 4 डायरेक्टर हो गए तो एक्टर मौज में। तो बड़ा अच्छा उनके साथ, और ह्यूमर के तो बादशाह थे वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे बीच कुछ ऑडियंस मौजूद है जो आपसे सवाल करना चाहती है, मुलाकात करना चाहती है, उनको ऐड करता हूँ सर। जी जी जी। हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुलदीप भाई कैसे हो आप? समीर भाई, आपका क्या सवाल है सर? सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो सर का उस मूवी से पहले मैंने कोई सा मूवी नहीं देखा था। वो जो क्रिस मूवी में, उनमें जो कैरेक्टर था सर आपका, वो उससे पहले मैंने आपको सीरीज की बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, उससे पहले मैं आपका कोई सा मूवी देखा होगा भी, लेकिन वो कैरेक्टर मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन वो कैरेक्टर जो दिमाग में छप गया आपका, वो काम करने का उसमें जो तरीका था वो अलग ही लेवल का था। हर एक डायलॉग डिलीवरी आपका अलग था। वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काम याद रह गया मुझे हमेशा के लिए। हाँ, बाकी बहुत थैंक यू ब्रदर नाम यार। आपका। वो बहुत अच्छी फिल्म थी क्रिश, जो है ऋतिक रोशन जी के साथ काम करने का मौका मिला। हाँ जी, हाँ जी। राकेश जी ने उसको लिए बुलाया था, तो बहुत ही मजा आया। क्या होता है ना, बड़ा डायरेक्टर होता है या थोड़ा समझदार डायरेक्टर होता है, उसके साथ काम करने का आनंद कुछ अलग ही होता है। जी जी सर। वो मेहनत जो है फिर दिखती भी है, और पर्दे पे भी असर दिखता है। ये ये है। ये जिया है सर, सर ये कलकत्ता। अच्छा, अरे सर हाउ आर यू? आप तो फाइन फाइन, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा इस शो के बहाने जिन लोगों के बारे में सोचा नहीं था, जानता नहीं था, उनको अचानक एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्क्रीन पे आपस में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कालिदास की याद नहीं आ रही है सर? काली काली चरण। काली काली, हाँ। जी 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 जी। जस्ट इमेजिन, एक बार सर प्लीज वो बनता है। जस्ट इमेजिन। सत्या कलाम था। यस, सर हाउ आर यू? फाइन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आनंद में। सर हैप्पी रमजान। और थैंक यू थैंक यू। क्या चल रहा है सर? नेक्स्ट आपका कौन सा मूवी आ रहा है सर? हम लोग जानना चाहते हैं ये। हमारी आएगी लव यू शंकर, उसमें श्रेयस तलपड़े हैं, और वो काजोल जी की बहन है, अभिमन्यु है, मैं हूँ। वो राजीव रोहिया जी की पिक्चर है, वो जो छुट्टियों में आएगी गर्मियों की, उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। तो एक पिक्चर वो आएगी, और इसी महीने नहीं, अगले महीने 1 तारीख को, मई को, एक फिल्म आ रही है जियो सिनेमा में हमारी, हेलो हेलो व्हाट्सएप। कॉमेडी फिल्म है वो। आजकल की जो मोबाइल पे पूरी दुनिया लगी हुई है ना, उस पर कॉमेडी सब्जेक्ट है, जिसमें परिवार में किसी की डेथ भी हो जाती है। तो बड़े ह्यूमरस तरीके से वो फिल्म आपको जियो सिनेमा में देखने को मिलेगी 1 तारीख को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थिएटर की हम बात करें तो व्हाई इज द थिएटर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट द थिएटर सर? थिएटर तो डिसलाइक कोई कर ही नहीं सकता। थिएटर तो ऐसा है जैसे रिलीजियस कह लो ना, एक आदमी के जीवन जीने का जो तरीका है वो आपको रंगमंच में मिलेगा। रंगमंच में ऐसा है कि आप अपने आप को, खुद को पहचानने की शक्ति पा जाते हैं। जब नाटक करते रहते हैं कुछ सालों तक, तो एक वो भी तपस्या ही है।
तो उससे क्या होता है कि आपको अपने बारे में सही जानकारी हो जाती है, सेल्फ एनालाइज करने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। जब आपको अपने बारे में जानकारी ले लेते हैं आप, आपको पता होता है, तो उसके बाद आपका संघर्ष आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो सब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको मालूम है मुझे ये करना है, इफ और बट खत्म हो जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए थिएटर रंगमंच बहुत जरूरी है। वहीं से हमको जो कुछ सीखने को मिला, दिल्ली में ड्रामा स्कूल की रेपेट्री कंपनी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी में मुझे सन 1990 में काम करने का मौका मिला इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ। वहाँ फिर और वहाँ रंगमंच के जितने बड़े डायरेक्टर हैं, M.K. रैना जी हैं, देवेंद्र राज अंकुर जी हैं, और राम गोपाल बजाज जी थे, त्रिपुरारी शर्मा जी, बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला जो भारतीय रंगमंच के स्तंभ हैं। और उससे अपने बारे में जो जो कुछ भी हमको समझ में आया, उसने हमको दिल्ली से मुंबई पहुंचाया। और उसके बाद क्योंकि हम तो उत्तराखंड के रहने वाले, गांव के, पहाड़ लास्ट बॉर्डर है इंडिया का, छोटा कैलाश की यात्रा और बड़ा कैलाश की यात्रा वहीं से जाती है, मानसरोवर की यात्रा। मैं उस गांव से आया था 18 साल का जब था, तो जो मिलता गया उसको स्वीकार करते गए। अभाव था तो इसलिए ऑप्शन नहीं थे तो सीधा रास्ता मिलता चला गया, जो मिला उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करते चले गए, उस रोल को, उस एक्टिंग को। ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज जो जीरो भी है वो तो बहुत है, वो भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं जी। जो अभाव था। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो आजकल आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, टिकटॉक हो गया, MX टकाटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, तो ऐसा उन लोगों को लगता है कि हम रील्स डाल देते हैं तो चलो हम बॉलीवुड में आ जाते हैं, हॉलीवुड में आ जाते हैं एक्टर्स को। ऐसा नहीं, तो ये इसमें आप क्या कहेंगे? ये ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये जैसे ऋतुएं बदलती हैं, समाज बदलता है, साइकिल चेंज है ना हर चीज का। तो एक दौर आया है, ये एक दौर आया है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली यूट्यूबर जो आज बड़े बड़े स्तर पे, क्योंकि उन्होंने सोचा था ना उनके खानदान ने, ना किसी देश के अन्य आदमी ने, उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर कोई जगह बनाई, अपने क्रिएशन के बल पे आज उनको बहुत पैसा मिल रहा है। तो ये उनकी अच्छी सोच, उनके अच्छे कर्मों और उनके परिवार के अच्छे कर्मों का फल है कि वो ऐसा कर पा रहे हैं। ऐसा करने की कोशिश और भी करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। तो जो है वो भाग्यशाली हैं, और जो नहीं है उनका समय कट रहा है। और इसका एक्टिंग या सिनेमा से कोई वास्ता नहीं, ये मनुस्मृति से वास्ता है। किसी आदमी को यूट्यूब का इतना लत लग चुकी है कि वो उसी को देखता है, उसको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है। और किसी को यूट्यूब का कुछ पता ही नहीं है, वो अपने ही काम में लगा हो, तो वैसे भी लोग हैं। तो इसलिए ये फेज है, आएंगे जाएंगे, और भी नए नए और चीजें आएंगी जो हमको पता भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नई नई चीजें खोजेंगे। हमारे भारत के लोग विदेशों में जाके भले ही वो करें, तो इसको स्वीकारना। तो आपने नई चीजों की सर आपने बात की, तो नए एक्टर्स के साथ काम करना कितना इजी होता है और कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने नए एक्टर्स के साथ भी काम किया है और पुराने एक्टर्स के साथ भी काम किया है। देखिए, हम तो भाग्यशाली हैं कि बच्चन साहब से लेके अमरीश पुरी जी और तमाम बड़े बड़े सब कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला। वो एक अलग उपलब्धि और खुशी की बात होती है, क्योंकि हम भी नए थे। हम जब आए थे तो इन लोगों ने थोड़ा मुंह लगा दिया, थोड़ा घास डाल दिया, अच्छे से बोल दिया, तो हमको तो कोई ऐसे हाथ मिलाता देता और कहता व्हाट इज योर नेम, तो हमको तो उसी में पूरा भविष्य दिखाई देता था कि यही आदमी हमारा भविष्य बनाएगा, क्योंकि मित्र कहाँ इंटीरियर गांव से आए हुए थे। तो हमको जब स्वीकार किया तो नए लोगों को भी हमको स्वीकार करना चाहिए। तो नए लड़के लड़कियां आती हैं तो हम उनके साथ जितना हमसे हो सकता है सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये इस रूप में है, ऐसे है, तो इसलिए कोई बड़ी बात भी नहीं है और ये कोई वो भी नहीं है। पार्ट ऑफ प्रोफेशन है कि आपको अपनी जगह खुद बनाए। बिल्कुल सर। सर जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर की फील्ड में आना चाहते हैं, आने वाले यंगस्टर्स को? जो आना चाहते हैं उन सबका स्वागत है। मैं तो इसको बड़े अलग तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से लेता हूँ कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो जब आप भाग्यशाली होंगे तो गुणवान लोग आपके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अगर आप भाग्यशाली हैं तो मतलब आप इसको देश की राजनीति भी आप देख सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आप नेता हैं, मंत्री हैं, तो जो गुणवान लोग हैं वो आपके चारों ओर रहेंगे, वो IAS के रूप में हो, PCS के रूप में हो या किसी के रूप में हो। तो ये आपके भाग्य में ऐसी सोच है तो आप आइए, और आपके में नहीं है,
आपके भाग्य में भी नहीं है। मैं कुंडली को बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कर्म को बिलीव करता हूँ। कुंडली में नहीं है तो भी आप अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपने साइकिक इंप्रेशन को रिलीज करके, अपने सारे दुर्गुणों को, अवगुणों को रिलीज करके, अपने योग से, ध्यान से, प्राणायाम से उसको रिलीज करके, पिछली पुराना गंदी मेमोरी को आप अपने आप को, अपने चक्रों को दोबारा से क्लीन करके फिर अपने भाग्य बना सकते हैं। अब आपका भाग्य आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। ये ज्योतिष से बड़ी लेवल की बात है कि अगर आप साधना में आ जाते हैं तो साइंस बियॉन्ड साइंस, ये तो हमारी संस्कृति है। बहुत खूब सर। सर थैंक यू सो मच, आप ये शो पे आए, आपने हाँ कहा, ये मेरे लिए बहुत है सर। सर कैसा लगा ये शो करके आपको सर? तो धन्यवाद देता हूँ। हमको, आपको मुझसे बात करते हुए कितने महीने हो गए? बहुत महीने हो गए सर। मैं आपके धैर्य की दाद देता हूं कि आपने इतना धैर्य रखा। आपकी जगह मैं पत्रकार होता तो मैं इतना धैर्य नहीं रखता कि अरे वह छोड़ क्या है, कहा है। और मेरा कोई इंटरेस्ट होता नहीं है इन चीजों में। ये मायावी दुनिया है, माया की एक अंश आप भी हो, एक मैं भी हूँ। लेकिन मैं आपके धैर्य को धन्यवाद देता हूँ। वो एक हथियार के रूप में आपके भीतर है। मुझे लगा यार ये लड़का जो है काफी समय से लगा हुआ इंटरव्यू देता, मैं देता नहीं हूँ उसमें सच्चाई क्या है, मुझे शौक नहीं, लेकिन आपके पेशेंस के लिए और आपके आगे के भविष्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है जीवन में तरक्की करने का। जी। तो आपको, आपके चैनल को और तमाम सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमको कुलदीप से सीखना चाहिए, मुझे भी सीखना चाहिए आपसे, क्योंकि धैर्य जो है बहुत बड़ा आभूषण है। जैसे महिलाओं का आभूषण मेकअप होता है, वो श्रृंगार होता है, तमाम बिंदी ये सब होता है, मनुष्य का, आदमी का आभूषण है धैर्य, पेशेंस। तो वो आप में बहुत है, इसलिए मैं आपको इसलिए नमन करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ। और ये बात खाली मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा, मतलब अब हम तो क्या बोल रहा, एक्टर लोग छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी ने इतना महीनों तक पेशेंस बनाए रखा, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और मैं तो क्या बोलूँ, अगर आप ऐसे ही लगे रहे ना तो आपका रजत शर्मा की तरह अपना खुद का चैनल होगा और खुद का प्रोग्राम होगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर सर, बड़ा मजा आएगा जब ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला वीडियो दिखाना उस दिन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लव यू ब्रदर, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। थैंक यू।